गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 2। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे सृष्टि। आपका आज का जो है कंटेंट होगा फाइबर के विषय में। कल भी हम लोग ये पढ़े थे। फाइबर्स जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स। नंबर 1 नेचुरल फाइबर एंड नंबर 2 मैन-मेड फाइबर। नेचुरल फाइबर जिसमें आपको सबसे ज़्यादा तो याद रहता है कॉटन, अच्छी बात है। तो चलिए पहले कॉटन पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। कॉटन इज कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल फाइबर्स। जितने भी फाइबर्स हैं सभी का किंग यानी राजा कॉटन को कहा जाता है। नंबर 2 कॉटन इज स्वेट ऑब्जॉर्बर। कॉटन जो क्लोथ्स हैं वे हमारे शरीर से निकलने वाले समर सीजन में, गर्मियों में पसीने को सोखते हैं, इसलिए हम इनको स्वेट ऑब्जॉर्बर भी कहते हैं। ये बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं समर सीजन में। सभी लोग इसको पहनना प्रेफर करते हैं। कॉटन की प्राप्ति हमें कॉटन प्लांट से, जो कॉटन बॉल्स होते हैं उनसे प्राप्त होता है। कॉटन बॉल्स जब पक जाते हैं तो उनको हार्वेस्ट करके उनके बॉल से उन रेशों को निकाला जाता है, जिनसे कॉटन फाइबर का निर्माण होता है। इतना हुआ क्लियर। इसके बाद आते हैं जूट। जूट के विषय में भी कल मैंने आपको बताया था कि जूट जो है सेकंड लार्जेस्ट फाइबर है। जूट की प्राप्ति हम जो प्लांट स्टेम होता है उसको काट करके रेनी सीजन में जब चारों तरफ पानी पानी होता है गड्ढों में, उसमें हम डाल देते हैं गट्ठर बना के। 2-3 महीने तक वो उसी में सड़ता गलता है। उसके पश्चात जब रेनी सीजन खत्म हो जाता है हम उस गट्ठर को पानी से बाहर निकालते हैं और उस गट्ठर को खोल करके जो उसके स्टेम है उसके बाहरी छिलके को छील देते हैं। मतलब पकड़ के खींचेंगे तो वो खुद छिलता हुआ चला जाता है। तो जो उसका बाहरी कवर है वह जब हम निकाल लेते हैं तो वह हमारा जूट हुआ। और जो बाकी रस पार्ट है स्टेम का वह ग्रामीण एरियाज में, गांव में लोग उसको चूल्हे इत्यादि में फ्यूल के रूप में जलाने में काम में लाते हैं। तो जो हमें उस स्टेम रिबन से प्राप्त हुआ, यहाँ रिबन से तात्पर्य स्टेम का बाहरी पार्ट, आउटर पार्ट है, जिसको हमने छील करके निकाला है। उससे जो है सैक्स और भी बहुत रोप्स और भी बहुत सारी चीजों का निर्माण होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कल फ्लैक्स के बारे में, लेनिन के बारे में। यह भी जो है एक प्लांट फाइबर है जो कि स्टेम से प्राप्त होता है और यह स्ट्रॉन्ग फाइबर है। नंबर 4 कोर है। कोर फाइबर वी ऑब्टेन फ्रॉम द कोकोनट। वी ऑब्टेन फ्रॉम द कोकोनट। नारियल आप लोग ने देखा ही है। तो नारियल का जो छिलका होता है बाहरी कवर, उसके थ्रेड से हम जो है कोर फाइबर का निर्माण करते हैं। इससे भी रोप्स इत्यादि बनाए जाते हैं। आज भी जो लोग गाँव एरिया में रहते हैं या जो लोग गाँव एरिया से जिनका सीधा संबंध है, वहाँ आप देखते हैं कि हर घर में खाट होती है जो चारपाई से हल्की होती है, जिसको हम इसलिए कहीं उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पे रख सकते हैं। और गर्मी के दिनों में यानी समर के सीजन पे उस पर हम सोते भी हैं। सोने से क्या होता है, वह जो है हमें बहुत कंफर्ट देता है। गर्मी में बहुत धूप इत्यादि के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण जो गमौरियाँ होती हैं तो हमारे बॉडी में, तो उस थ्रेड पे सोने से हमें बहुत रिलीफ मिलता है। तो इस प्रकार से वह जो है वह आपका कोर फाइबर में आ गया। अभी हम मैन-मेड फाइबर नहीं पढ़ेंगे। अभी हमने यहाँ नेचुरल फाइबर पढ़ा। आज हम लोग का प्रमुख काम है एनिमल फाइबर के विषय में। अब ये एनिमल फाइबर क्या है, तो वे फाइबर यानी सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। यहाँ पे ध्यान देना है, सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, वैसे फाइबर जो हम जानवरों से प्राप्त करते हैं। नंबर 1 सिल्क। नंबर 1 सिल्क। Silk is comes from the cocoon of silkworm. Silk comes, once again I repeat it, silk comes from the cocoon of silkworm.
पे ध्यान देंगे। और एक चीज़ और, सिल्क के विषय में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सबसे पहले सिल्क कहाँ बना। यह जो सिल्क फाइबर है सबसे पहले कहाँ बना, कैसे बना। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और सब्जेक्ट भी आपका SST है। तो इस विषय में हम आपको थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट से अलग हट के आपको समझाते हैं कि सिल्क जो है सबसे पहले चाइना में ऑब्टेन हुआ, चाइना में बना। अब आप ये पूछिएगा सर हर चीज़ चाइना में कैसे हो जाता है, तो इसकी भी एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक व्यक्ति जो है वह मलबेरी ट्री के नीचे, मलबेरी का पेड़ जानते हैं, शहतूत काले काले से होते हैं, लंबे लंबे, जिनको खाते ही आपके जीभ पूरा रेड रेड हो जाता है, टेस्ट भी अच्छा होता है और उससे हेमियोग्लोबिन इत्यादि हमारे शरीर का बहुत ही अच्छा बना रहता है। तो वह एक सीजनल फल है, सभी को खाना चाहिए, हम सभी को हर सीजन का फल खाना चाहिए। तो ऐसे ही वह जो मलबेरी ट्री था उसके नीचे वह बैठ करके न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उसका कोई फैमिली मेम्बर उसके लिए चाय लाया। हम लोग के यहाँ तो चाय के प्याले छोटे छोटे होते हैं, चाइना में इतने बड़े बड़े होते हैं जिसमें हमारे यहाँ बच्चे हॉर्लिक्स इत्यादि पीते हैं, तो उतना बड़ा कप उनका चाय का होता है। तो उन्होंने क्या किया, पेपर पढ़ते पढ़ते चाय को अपने टेबल पे रख लिया और फिर वे पेपर पढ़ने में लग गए। पेपर की स्टोरी को पढ़ने के क्रम में वह इतना डूब गए कि ऊपर से जो है मलबेरी पे रहने वाले सिल्कवॉर्म्स उनके चाय, जो उनका चाय का कप था उसमें 2-4 आकर के गिर गए। अभी भी उनका ध्यान उस अपने चाय पे नहीं गया। जब उन्होंने पेपर को पढ़ लिया, पेपर क्लोज किया और जब चाय के कप को सिप करने के लिए उठा रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि चाय के कप में पूरा वाइट सा थ्रेड है। अब उन्होंने सोचा ये क्या है, उन्होंने निकाला तो उन्होंने पाया कि ये जो कीड़ा मलबेरी के ट्री पे रहता है वह गर्म पानी के संपर्क में आने के बाद वह फूल करके बर्स्ट हो गया और उससे रेशों का निर्माण हुआ। तो उन्होंने क्या किया, फिर अपने फैमिली मेंबर को, सपोज दैट अपने वाइफ को, बेटी को कहा कि बेटा थोड़ा सा पानी लाना तो हॉट और थोड़ा ज़्यादा लाना। इस बार उन्होंने पेड़ को हिला दिया पकड़ के। सपोज दैट छोटा पौधा रहा होगा, ऊपर से और जो कीड़े थे जमीन पे गिरे, उन्होंने सबको उठा के उस गर्म पानी में डाल दिया। गर्म पानी में डालने के 10 से 15 मिनट के पश्चात उन्होंने देखा कि सभी कीड़े फूल करके सब फट गए और उससे बहुत सारे वाइट रेशे फाइबर जो है वह निकल रहे हैं। उन्होंने उस सभी फाइबर्स को कलेक्ट किया और उसे वीव करके उसका जो धागा बनाया उसको हम सिल्क का उसको नाम देते हैं। कंफर्म हुआ इतना? तो सिल्कवॉर्म सबसे पहले ऑब्टेन चाइना में हुआ। सिल्कवॉर्म कैसे बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये भी आप लोग जान गए कि ये कीड़ा चाय के कप में गिर गया और वह गर्म होने के कारण या हॉट टी होने के कारण वह उसी में फूल करके फट गया, जिससे चाइना में सिल्क के धागों या सिल्क के फाइबर का निर्माण हुआ। तो सिल्क कम फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म, इतना कंफर्म हो गया। सिल्क थ्रेड आर वूवन टू मेक सिल्क क्लोथ। यहाँ देखिए सिल्क थ्रेड, सिल्क धागे जो हैं उनसे सूती कपड़े बनते हैं। तो वो जो सज्जन चाय पी रहे थे उन्होंने इससे धागा बनाया और उससे जो कपड़ा बनाया, उस समय एम्परर्स हुआ करते थे चाइना में। उन्होंने उस कपड़े को अपने एम्परर को भेंट किया। एम्परर बहुत खुश हुआ और उन्हें बहुत सारा धन संपत्ति इत्यादि दिया। तो इस प्रकार हम लोग समझ गए कि सिल्क फाइबर जो है सबसे पहले चाइना में ऑब्टेन हुआ, कैसे हुआ, और सिल्क थ्रेड से हम सिल्क क्लॉथ बनाते हैं। अब सिल्क क्लॉथ में क्या बनाते हैं? इट इज यूज्ड टू मेक साड़ी एंड ड्रेसेस। लेडीज लोग सिल्क की साड़ियाँ बहुत पहनना पसंद करती हैं। बहुत कॉस्टली भी होता है और कंफर्टेबल भी होता है और देखने में भी बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। हालांकि कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है, सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन अच्छा ड्रेस है। चलिए, तो यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा। एक बार आप इसको राइट डाउन कर लें, फिर हम आपको सेकंड जो है वो हम आपको समझाते हैं। चलिए एक बार आप लोग इसको पहले देख लें।
ओके, चलिए, तो एक तो आज हम लोग का एनिमल फाइबर में सिल्क का टॉपिक हुआ। सेकेंड हम कहते हैं वूल। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, सभी के समझ में अच्छे से आए। वूल जो है यानी कि ऊन जिसका कि स्वेटर इत्यादि बनता है। हम लोग सर्दियों में ठंड से बचने के लिए ऊन से बने हुए कैप्स, ग्लव्स, स्वेटर्स इत्यादि पहनना पसंद करते हैं। आजकल तो बच्चे ज़्यादा जैकेट पे ध्यान देते हैं, लेकिन अब जैकेट पहन के तो सोएंगे नहीं ना, उसके लिए तो स्वेटर ही चाहिए। तो आज भी ऊन बहुत सारे लोग लाइक करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। ऊल कम्स फ्रॉम द हेयर ऑफ एनिमल। ऊल जो है जानवरों के बाल से प्राप्त होता है। अब वे कौन कौन से जानवर हैं जिनसे हमें प्राप्त होता है? तो ऊल कम्स फ्रॉम द हेयर ऑफ एनिमल लाइक जैसे शेर, भेड़, याक, लामाज। ऊल इज यूज्ड टू मेक स्वेटर। हम जो स्वेटर बनाते हैं ठंड से बचने के लिए, सिप के हेयर से, याक के हेयर से और लामाज के हेयर से। सिप आप जानते हैं भेड़, याक भी जानते हैं, लामाज क्या है ये? तो लामाज जो है माउंटेन्स इत्यादि पे ये पाए जाते हैं। अपने यहाँ मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश और जो चाइना का क्षेत्र है वहाँ पे बहुत सारे लामाज पाए जाते हैं। कभी कभी ये चाइना से इंडिया में भी आ जाता है और ये इंडिया से चाइना में भी चले जाते हैं। तो खैर ये तो इनका आना जाना माउंटेन रेंज में लगा रहेगा। हम लोग आते हैं अपने सब्जेक्ट पे। लामाज के हेयर से जो हम लोग का फाइबर बनता है उसका उपयोग हम स्वेटर बनाने में, ब्लैंकेट बनाने में और कारपेट बनाने में इत्यादि में करते हैं। आपको समझ में आया? स्वेटर या वूल जो है वो हमें सिल्क से, याक से, लामाज के ऊन से इत्यादि से हम स्वेटर अपना बनाते हैं। इसके अलावा वूलन क्लोथ, ब्लैंकेट एंड कारपेट, ये भी हम ऊनी कपड़े हुए, ब्लैंकेट कंबल हुआ, कारपेट है, यह सब भी हम बनाते हैं। और इनको बनाने का हमारा मेन मकसद है कि यह हमें ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं। ये बहुत गर्म होते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी ठंडे प्रदेश में रहने वाले एनिमल्स हैं उनके बाल बहुत लंबे लंबे होते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंडक से बचाते हैं। यहाँ तक आपका हो गया। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान देंगे। नंबर 3 है फर। सम एनिमल हैव डेंस हेयर। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके बाल बहुत पास घने होते हैं। डेंस हेयर, कॉल्ड फर, इनको हम फर कहते हैं। इनसे हम फर में क्लोथ फ्रॉम द फर, और इनके फर से जो थ्रेड बनता है वह भी बहुत कंफर्टेबल होता है, देखने में अट्रैक्टिव होता है। मोस्ट कंट्रीज हैव नाउ बैन। बहुत सारे देशों ने अब इस पे बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है कि फर फाइबर जो है यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये इस विषय में हम आपको बताते हैं। ज्यादातर देशों ने, मोस्ट कंट्रीज हैव नाउ बैन, अब बैन प्रतिबंध लगा दिया है क्लोथ फ्रॉम द फर से जो कपड़े इत्यादि हमें प्राप्त होते हैं उन पे। क्यों? इसका रीजन है मोस्ट कंट्रीज हैव नाउ बैन फर टू स्टॉप किलिंग ऑफ एनिमल्स। फर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें जानवरों को मारना पड़ता है। फॉर देयर फर, उनके शरीर से फर को प्राप्त करने के लिए हमें उस जानवर को किल करना पड़ता है, मारना पड़ता है। तो इसलिए बहुत सारे कंट्रीज ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया है, उनको बैंड कर दिया है कि ऐसे एनिमल्स के क्लोथ्स की बिक्री नहीं होगी। अब आपको बताते हैं वैसे कौन कौन से एनिमल्स हैं। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 4 प्रकार के 4 टाइप के एनिमल्स आते हैं जो मोस्टली आप में 2 ही हैं। पहला हुआ वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल्स में फॉक्स है, रैकून है, वुल्फ है, जिनको मार करके हम फर की प्राप्ति करते हैं। इनके हेयर बहुत डेंस होते हैं, घने होते हैं। नंबर
डोमेस्टिक एनिमल्स में रैबिट है, सिप है, इनके फर की प्राप्ति के लिए भी हमको मारना पड़ता है। नंबर 3 कोल्ड वेदर एनिमल्स, वैसे एनिमल्स जो बहुत ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, जैसे पोलर बियर, स्नो लेपर्ड, तो इनके फर को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले इनको मारना पड़ता है, किल करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत सारी कंट्रीज ने इन सभी जानवरों को मारने से या मारने को प्रतिबंधित कर दिया है, बैन लगा दिया है। इसके अलावा एक्वाटिक एनिमल्स भी बहुत सारे हैं जिनसे हमें फर की प्राप्ति होती है, जैसे सी ओटर इत्यादि एनिमल्स हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से फेयर कर लेंगे। आज का वर्क आपका इतना ही रहा, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यहाँ पे ये 4 क्वेश्चंस हैं जो कि इन्हीं से रिलेटेड हैं। वेयर वी गेट फ्रॉम सिल्क, हमें सिल्क कहाँ से प्राप्त होता है। नंबर 2 राइट बाय एनिमल्स नेम वी गेट वूल, ऐसे 5 जानवरों के नाम बताइए जहाँ से हमें ऊन की प्राप्ति होती है। नंबर 3 राइट अबाउट फर, फर क्या है इसके विषय में आपको लिखना है। राइट फॉर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर एंड एनिमल फाइबर। तो अभी का क्लास शुरू करने से पहले मैंने आपको नेचुरल फाइबर के विषय में बताया है, कल भी मैंने बताया था, और आज मैंने आपको एनिमल फाइबर के विषय में बताया। तो इन चारों क्वेश्चन का आंसर लिख करके आप PDF के माध्यम से अपने द्रोणा ऐप पे सेंड करेंगे और आपके आंसर्स को हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे, और जो कमियां होंगी और विशेष आपको नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको बताएंगे। ओके, सभी को समझ में आई मेरी बात? टिल देन ओके, बाय एवरीवन।